मेरे प्यारे बच्चों, अभिभावकगण, गार्डियंस, आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार है। मैं डॉक्टर ए के पांडे, प्रिंसिपल विकास भारती स्कूल, आज आप सबके समक्ष इसलिए आया हूं ताकि अपने बच्चों से, आपसे इंटरेक्शन कर सकूं। आज जबकि पूरा देश, वरन देश ही नहीं संपूर्ण विश्व इस कोरोना वायरस डिजीज़ से लड़ रहा है, कोविड-19 से लड़ रहा है, इसलिए सभी की एक ये जिम्मेदारी बनती है कि हम सरकार द्वारा जो गाइडलाइन, जो चीज़ें दी गई हैं उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। साथ ही साथ उसके साथ जो हमारा एक सामाजिक एवं नैतिक दायित्व है उसके प्रति हम सचेत रहें। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे इसलिए इंटरेक्शन में आया हूँ, हमारे बहुत सारे पेरेंट्स, गार्डियंस ने रिक्वेस्ट भी की थी कि सर आपकी बातों का असर बच्चों पर ज़्यादा होता है, इसलिए मैं आपके सामने आया हूँ। प्यारे बच्चों, आपसे एक ही निवेदन है कि आप अपने 24 घंटे के टाइम में, जैसा कि हमने पहले एक आपको टाइम टेबल भेजा था व्हाट्सएप के थ्रू, उसमें से कम 90% कोशिश करें, क्योंकि स्कूल में तो आप 100% फॉलो करते हैं, तो हमारी आशा है कि आपसे हम 10% कम 90% आपसे चाहते हैं कि आप उसको फॉलो करें। जैसे मॉर्निंग में अगर उठते हैं जब आप, तो जो टाइम शेड्यूल है उसके हिसाब से उठिए, कुछ योगा करिए, मेडिटेशन करिए, और पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है वो भी बैठें बच्चों के साथ में, गार्डियन भी बैठें। आपके घरों में बड़े दादा दादी हैं उनको भी बिठाइए, कुछ योगा, थोड़ी हल्की फुल्की एक्सरसाइज ये ज़रूर करिए, क्योंकि इससे आपकी एक इम्यूनिटी बढ़ेगी। और जब इम्यूनिटी बढ़ती है तो हमारी शरीर में बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। और साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि जो मील टाइमिंग है, प्रॉपर टाइमिंग से, स्कूल में तो बहुत ही निश्चित टाइम पर आपको सब मील्स मिलते हैं, तो आपसे हम आशा करते हैं कि घर पर भी आप टाइम से मील ले रहे होंगे। और बच्चों से रिक्वेस्ट है कि अपने मदर की खास करके इसमें हेल्प ज़रूर करें। पहले मदर्स के पास कुछ टाइम मिल जाता था, जैसे बच्चे स्कूल में होते थे और उनके जो हस्बैंड हैं वो लोग जो बिज़नेस में या ड्यूटी आवर्स में ये जो लोग जाते थे, तो कुछ समय रेस्ट का भी मिल जाता था। साथ ही साथ हाउसेज में जो मेड होती थी वो लोग काम करके कुछ काम को हल्का करती थी। लेकिन आज इस कोविड-19 के जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है, इसकी वजह से लोगों ने घरों से मेड भी इस समय गायब हैं, लोग नहीं अपने यहाँ रख रहे हैं। तो जनरली जो मदर्स हैं उनके ऊपर बहुत बड़ा लोड आ गया है, तो आपको उनकी हेल्प करनी है। कम से कम 1 से 2 घंटे 24 घंटे में अपने मदर्स का आप हेल्प करें। और अगर ये हेल्प करते हैं तो रियल मैनर में आप अपने मदर्स को लव एंड अफेक्शन देते हैं और हार्ट से मानते हैं। और यदि ऐसा नहीं करते तो मैं कह सकता हूँ विश्वास से कि आप अपनी मदर के प्रति, आपके मन में रिस्पेक्ट या पेरेंट्स के प्रति नहीं है। तो आप ऐसा ज़रूर करें कि ताकि उन्हें भी लगे कि हमारा बच्चा हमारे से जुड़ा हुआ है। भले बोर्डिंग स्कूल में रहता है लेकिन उसके अंदर प्रेम बहुत ज़्यादा है अपने मदर और फादर के प्रति। दूसरी बात, आपको जब भी स्कूल में के द्वारा ये वीडियोज़ और ऑनलाइन क्लासेस जो चल रहे हैं इसको फॉलो करिए, इसको लेकर नोट्स बनाइए। अभी हमने जो 4 से लेकर के 9 तक के बच्चों के लिए जो वीडियोज़ भेज रहे हैं, उनमें वीडियोज़ इसलिए भेजा जा रहा है कि जब चाहें तब आप उसको सुन सकते हैं, देख सकते हैं, जब चाहें तब पॉज कर सकते हैं आप अपना नोट्स बनाते वक्त। और साथ ही साथ हम वीडियोज़ के साथ ऑनलाइन आपको जो है असाइनमेंट भी दे रहे हैं, उस असाइनमेंट को आप पूरा करें। आपको अगर प्रॉब्लम है किसी चीज़ में, आप हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, हम कॉन्फ्रेंस में लेकर उसको कोशिश करेंगे कि टीचर कंसर्न से आपकी प्रॉब्लम्स को दूर भी कराएं। तो बच्चों, हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको फॉलो करें स्ट्रिक्टली। दूसरी बात, घरों में अपने मदर और फादर से जो अभी ऐसा कोई डिमांड नहीं करें जो वो पूरा न कर पाएँ। जैसे बाहर से कोई खाने का आइटम के लिए, कोई ऐसी चीज़ के लिए जो अभी अवेलेबल नहीं है, उसके लिए कोई डिमांड नहीं करें। और सिंपल
अभी आपको खाना खाना चाहिए, दिन में गर्म पानी पीजिए, काढ़ा पीजिए, सूप पीजिए। ये सब जो आपका आयुष मंत्रालय ने भी बहुत सारी चीज़ों को बताया है, उसको फॉलो करिए। और आप बहुत लकी हैं हमारे प्यारे बच्चे कि जो आप ऐसे माता पिता पाए हैं जो बहुत ज़्यादा आपके लिए केयरिंग हैं। और इसी कारण से आपका भी एक दायित्व बनता है कि अपने पेरेंट्स को किसी तरह का भी कोई प्रॉब्लम न क्रिएट करें इन दिनों। और अभी मोबाइल पर या लैपटॉप पर जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं उसको सीरियसली करिए, और उसके बाद लैपटॉप और मोबाइल को बंद करिए और आप अपनी बैठ करके उसको नोटबुक के थ्रू और जो क्वेश्चंस हैं उन्हें याद करिए, उन्हें तैयार करिए। दूसरी बात कि जब आपके पास समय मिलता है दिन में, ज़रूर या तो सुबह के समय या शाम के समय, आपके घरों में अगर किचन गार्डनिंग है, लॉन है, आपके पास जो है टेरेस पर कुछ पॉट्स हैं जो फ्लावर्स वगैरह के, उनको वाटरिंग करिए, वाटर दीजिए। और वहाँ अगर घास फूस हो गई है उसे निकालिए। उससे भी क्या है, आप जानते हैं कि वो लिविंग थिंग्स हैं और उससे भी आपको एक एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी जो आपके दिन भर के काम को करने के लिए ताजगी महसूस होगा। साथ ही साथ आप उस अपने टाइम में जो गेम्स का है, इंडोर गेम खेलिए, लूडो खेलिए, कैरम खेलिए। आप जो है अगर आपके पास स्पेस है आपके बाउंड्री के अंदर, लॉन टेनिस का, बैडमिंटन का, उसको खेलिए। और अपने जो आपके कज़िन ब्रदर सिस्टर्स या आपके रियल ब्रदर और सिस्टर हैं उनके साथ आपसी सामंजस्य बना के रहिए। झगड़ा आपस में नहीं करिए छोटी छोटी चीज़ों पर, और ये दिखाइए और समझाइए भी कि आप अच्छे हैं और अच्छी बातों पर डिबेट करिए। कोई बर्निंग इशू लेकर के, टॉपिक लेकर के उस पर आप डिबेट करिए। आपकी वोकैबुलरी भी अच्छी होगी और साथ साथ आपका नॉलेज भी बढ़ेगा। अगर आपके पास समय और बचता है, उस समय को आप कुछ जो है, जैसे मदर फादर जब पूजा पाठ करते हैं, जिस किसी को भी मानते हैं, जिस किसी भी रिलीजन के हैं, उसमें आप भी अपना विश्वास कायम करें। 10 मिनट 20 मिनट जो भी देर बैठते हैं उनके साथ बैठिए। सुबह आप जो है नहाने के बाद, आप बेदिंग लेने के बाद आप बैठें और उसमें बहुत आपको आत्मीय शांति मिलेगी। और यही समय है कि आप फाइट कर सकें। जहाँ तक सवाल है क्लास 4 से लेकर के 7 तक के, चाहे बच्चे हों, हमारे बॉयज़ हों या गर्ल्स हों, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने घरों में जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं, अगर वो दवा लेते हैं उन्हें टाइम से दवा खिलाएं, पानी पिलाएं। और स्नैक्स का जो टाइम होता है, ब्रेकफास्ट का टाइम जो होता है, अगर मदर या एल्डर सिस्टर आपकी किचन में कोई चीज़ प्रिपेयर कर रही हैं, आप तब तक डाइनिंग टेबल को अच्छे से सजाइए। आप फोक जो है, स्पून, बोल्स, इनको अच्छे से प्रॉपरली रखिए और ताकि आपको मदर की कुछ हेल्प कर सकें। आप शाम को चाय के समय, स्नैक्स के टाइम में आप स्वयं सर्व करिए। टी हो गया, स्नैक्स आइटम्स हो गए, अच्छा लगेगा और आपका भी कुछ समय। फिर उसके बाद उसको किचन में ले जा कर के रखिए। तो ये भी एक प्रकार का हेल्प है। और ऐसा नहीं है, छोटे बच्चे भी, हमारे 4 से 7 तक के बच्चे भी बहुत कुछ हेल्प कर सकते हैं और वो ज़्यादा हेल्प भी करते हैं, मैं जानता हूँ। खास करके जो बड़े बच्चे हैं 8 से लेकर के 12 तक, उनसे एक रिक्वेस्ट है, वो ये कि अपनी मॉम को, अपनी एल्डर सिस्टर को एक चीफ शेफ के तरह तैयार करते हुए उनसे सिंपल जो फूड है, जैसे चावल है, चपाती है, दाल है, सब्जी है, ये कम से कम बनाना सीखिए और ये आपके काम आएगा। आने वाले समय में भी आपके काम आएगा। आज देखें तो ये रिपोर्ट जो है विमेन एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री की तरफ से भी है कि आज भी घरों में बहुत सारे मेल हैं जिनको मैगी और चाय के अलावा कुछ बनाना नहीं आता है। तो अगर आपको ये सीख जाते हैं तो आपको एक्स्ट्रा जो है ये नॉलेज भी होगा। और कभी ऐसे समय जब कभी आपके घर में कोई बीमार हो तो ऐसा नहीं हो कि उसको मैगी खिलाने की नौबत आए, आप चावल दाल रोटी सब्जी खिला सकते हैं। और सीखना भी चाहिए, और सीखने का मतलब ये कि आप मन लगाकर सीखें। ऐसे नहीं कि सिर्फ प्रिंसिपल साहब ने कह दिया तो चलो हम थोड़ा सा हेल्प करें। और मदर से भी उनकी रिक्वेस्ट है कि जब इसमें अगर 1-1 घंटा, आधा घंटा अगर आप समय देते हैं तो बहुत जल्द आप परिपक्व हो जाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक दिन उनसे बना करके पूरी मील एक टाइम की, और चाहे जैसा भी बच्चे बनाएं उसको स्वीकार करें और उसके एक प्रकार से मनोबल को आगे बढ़ाएं। प्यारे बच्चों,
आप जानते हैं समय बहुत कठिन है, इस समय बहुत सारे लोग परेशान हैं सोसाइटी में, आप देख रहे हैं। अगर आपके आसपास कोई ऐसा परिवार, कोई ऐसे लोग हैं जिन्हें आप कुछ हेल्प करने का मतलब ये नहीं है कि आप उनको रुपए से मदद करें। हेल्प करने का मतलब है अगर उन्हें कुछ फूड ग्रेन्स ही देते हैं थोड़ा बहुत, तो वो भी एक मदद है, और रियल मैनर में एक बहुत बड़ी मदद है पुअर सेक्शन के लिए, जो सोसाइटी के हैं, जो गरीब लोग हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम आपसे बात करना चाहते हैं कि आप जब पढ़ाई करते हैं तो उस समय सीरियसली पढ़ाई करें। उसके बाद जो आपका इंडोर गेम्स का है उसको एंजॉय करें। टीवी न्यूज़ ज़रूर देखें, क्योंकि आजकल लोग हार्ड जो पेपर है, न्यूज़पेपर हैं, उसको नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो न्यूज़ के थ्रू जो अपडेट मिल रहा है उसमें बहुत सारे प्रिकॉशंस भी बताए जा रहे हैं, उसको लीजिए। साथ ही साथ व्हाट्सएप से जो बहुत सारे फेक न्यूज़ आ रहे हैं, जैसे बहुत लोग हमने देखा कि जो बाहर से सब्जियां ला रहे हैं उसे सोप और डिटर्जेंट से धुल रहे हैं। ये हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। आप सिंपल गर्म पानी में नमक डाल करके थोड़ी देर सब्जियों को रख लें, उसके बाद उसमें डाल करके उसके बाद उसको रनिंग वाटर से धुल लें, वो आपके लिए सेफ़ एंड सिक्योर है। लेकिन सर्फ और साबुन से अगर आप धुलते हैं तो डिटर्जेंट हैं, सर्फेक्टेंट्स हैं, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत डेंजरस है, ऐसा नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट जो हम आपसे बात करना चाहते हैं वो ये है कि आप अपने परिवार में इनके बारे में जो हैं, जो दादा दादी हैं, आपके ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर और या मैटरनल साइड के जो आपके साथ लोग रह रहे हैं, उनको भी इस बारे में बताएं कि क्या क्या उपाय सरकार बता रही है, क्या क्या उपाय हमें जानकारी मिल रहा है। और चूँकि आज आप जानते हैं कि जो गवर्नमेंट का जो साइबर नेटवर्क है, जो साइबर क्राइम डिपार्टमेंट है, वो बहुत ही कीन ऑब्जर्वर हो गया है, हर चीज़ों को बहुत ध्यान से देख रहे हैं। तो जितने भी ऑनलाइन आपकी एक्टिविटीज़ हैं जो रिक्वायर्ड नहीं हैं उसे स्टॉप कर दें। किसी तरह के ग्रुप एडमिन अगर हों तो उसे आप ब्रॉडकास्टिंग में डाल दीजिए, ताकि कोई भी किसी तरह का रिलीजन से संबंधित, किसी गवर्नमेंट के से खिलाफ से संबंधित या किसी इस तरह के जो नुकसान पहुंचाए सोसाइटी में, इस तरह का वीडियो, व्हाट्सएप से मैसेज, ये सब नहीं करें, ताकि आप भी सचेत रहें और दूसरों को भी बताएं। आपके अगर रिलेटिव बाहर में हैं, कहीं लॉकडाउन में कहीं फंसे हुए हैं, उनसे भी फ़ोन पर आप बात करें। गवर्नमेंट ने बहुत सारी ऑनलाइन नंबर्स जारी किए हैं जहां पर आप बात करके उनकी हेल्प कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कोविड-19 वायरस जो है ये सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है, चैलेंजिंग है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आज जो विद्यालय की तरफ से जो हमारे पेरेंट्स और बच्चों को जो एड्रेस किया जा रहा है, इसमें मुख्य बातों में एक बात और ये भी है कि हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप का करें। इसलिए पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि ये जो मोबाइल फ़ोन है या लैपटॉप हैं, जो स्टडी आवर जो दिए गए हैं स्कूल के द्वारा, जो प्रोवाइड किया गया है टाइम टेबल, उसी के दौरान दीजिए। ऐसा नहीं कि बच्चे रात में इसको यूज़ करें, जो स्टडी आवर है उसी में यूज़ करें और उससे बेनिफिटेड हों। और बाकी समय में हमारी रिक्वेस्ट है कि मोबाइल फ़ोन है और साथ ही साथ जो लैपटॉप है उसको आप बच्चों को ना दें, क्योंकि एक्सेसिव यूज़ जो है इनके हेल्थ के लिए भी बहुत डेंजरस है। और बच्चे अपने आप को ऐसा नहीं एडजस्ट कर लें कि लगातार मोबाइल फ़ोन पर बैठे बैठे या लैपटॉप पर बैठे बैठे उनकी आंखों में प्रॉब्लम हो, और जब स्कूल खुले, क्योंकि ये दोनों चीज़ों से उनको दूर होना है, क्योंकि स्कूल में तो लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं होता, तो इसलिए उनको कोई परेशानी भी नहीं हो। और वैसे भी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इन चीज़ों को देखना है। बड़े खुशी की बात है और गर्व की बात है हमें अपने फैकल्टी के ऊपर कि जब से लॉकडाउन का समय शुरू हुआ तब से लेकर के आज तक अभी तक कम से कम 150 वीडियो या यूं कहें लगभग 22,000 से ज़्यादा व्यूअर ने हमारे वीडियोस को देखे हैं, लाइक किए हैं, और ये स्कूल के लिए बड़े गर्व की बात है। जहाँ तक सवाल है वीडियो भेजने का, बनाने का, बहुत आसान है कह देना कि एक वीडियो आ जाता है, लेकिन इसको बनाने के पीछे
कितनी मेहनत है, कितनी लगन है हमारे फैकल्टी के, जिसको हम लगातार इसको हम देखते भी रहते हैं। लगभग 7 से 8 घंटे पहले छोटे छोटे वीडियोस बनाते हैं चैप्टर के हिसाब से, उसके बाद सबको ज्वाइन करते हैं, उसके बाद एडिटिंग का पार्ट होता है, उसके बाद उसको जो है स्क्रूटनाइज करते हैं, और उसके बाद तब जाकर के कहीं ये वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोड होते हैं, और तब व्हाट्सएप के थ्रू भी हम अपने ग्रुप में अपने बच्चों को भेज पाते हैं। तो ये हमारे टीचर्स को हम बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि जो अपनी इतनी मेहनत और लगन से ये कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हम आपसे बात करना चाहते हैं, प्यारे बच्चों, आज का जो समय है, इस समय को अच्छे ढंग से सदुपयोग करें, और अगर आप सदुपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से आपका इसमें बेनिफिट है। क्योंकि जब भी हम कठिन समय से गुजरते हैं तो एक प्रकार से रिफाइन भी होते हैं और अच्छे से अच्छा बनते हैं। आज ये ख़राब समय अगर आया है तो अच्छा समय कल ज़रूर आएगा, और इसी आशा के साथ हम आपसे एक ही बात करना चाहते हैं कि आप अपने समय का सदुपयोग करें। टाइम इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट एंड वेरी प्रीशियस। और हमारे जो पेरेंट्स हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि कृपया करके अपने बच्चों को जो लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आइटम हैं, उन्हें लिमिटेड टाइम के लिए दिया जाए। ऐसा नहीं हो कि होल डे या नाइट बच्चे अपने पास रख करके उसको, कि उससे जो रेज़ निकलती हैं दे आर वेरी डेंजरस। जो हमारे बच्चे लगातार ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, उनके पेरेंट्स से भी हमारी एक रिक्वेस्ट है कि उनकी अटेंडेंस पूरी बनी रहे, क्योंकि हर चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, और अगर एक दिन बच्चा एब्सेंट हो जाता है किसी भी कारणवश तो निश्चित रूप से उस बच्चे का नुकसान हो जाता है। क्योंकि टीचर इतनी मेहनत से जो पढ़ा रहे हैं तो बच्चे उसमें एब्सेंट नहीं हों, और अगर एब्सेंट होने पर होता क्या है कि एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से रिलेटेड है तो लास्ट डे जो पढ़ाया गया, अगर वो उस चैप्टर में बच्चा एब्सेंट है तो जो नेक्स्ट डे पढ़ाया जाता है उस चैप्टर्स को प्रॉपरली समझने में प्रॉब्लम होता है। जब बच्चा स्कूल में था तो प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि अगर बाय द वे किसी कारण से अगर कोई चीज़ छूट गई तो यहाँ टीचर अवेलेबल थे, तुरंत उसको रिपीट करा देते थे। लेकिन जब बच्चे दूर हैं तो हमारी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो ऑनलाइन क्लासेज में अपनी अटेंडेंस 100% रखें और उस टाइम स्लॉट को किसी को नहीं दें। और इसी आशा के साथ हम चाहते हैं कि हमारे पेरेंट इन बातों को अच्छी तरीके से बच्चों को भी सिखाएं और उनको एम्फेसिस कराएं कि हमें उस समय प्रेजेंट रहना है। तो प्यारे बच्चों, मेरी अंत में एक निवेदन आपसे यही है कि आप अपने टाइम का सदुपयोग करिए और किसी तरह का भी कोई ऐसा कार्य न करिए जिससे आपके पेरेंट्स भी दुखी हों। बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू वेरी मच।